स्कूल के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरे का छुट्टी के समय इंतज़ार करना और घर जाते समय मस्ती करते जाना। सच्ची में उन दिनों की बात ही याद आती है। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम सुमित था। सुमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था, देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी सुमित को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। सुमित अपने माता पिता की एक ही संतान थी और वो सुमित से बहुत प्यार करते थे। सुमित हमारे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। सुमित की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सुमित बहुत ही अच्छा लड़का था, हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। बात उस समय की है जब हम 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन सुमित की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की सुमित को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन सुमित उसको देखता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम सिमरन था। सिमरन भी पढ़ने में सुमित की तरह ही थी। सुमित ने जब सिमरन को अपनी कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद सुमित को सिमरन से प्यार हो गया था। सिमरन थी ही इतनी खूबसूरत। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। सिमरन को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, इतनी मनमोहक थी वो। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। सिमरन में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। कक्षा में सुमित का हमेशा ध्यान सिमरन पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर सिमरन का इंतज़ार करते रहता था। सिमरन को इस बात से भनक भी नहीं थी कि सुमित उसे पसंद करता है। एक दिन जब सुमित के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर सिमरन को प्रपोज़ करे, तो सुमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर सिमरन के पास सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सिमरन बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफ़रत करती हूँ, और ये कहकर वहाँ से चली गई। सुमित एकदम टूट गया था। वह चुपचाप रहने लगा था, ना दोस्तों के साथ मस्ती, ना ही अब वो सिमरन को देखता था। बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को सुमित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी, और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई। सुमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने सुमित से कहा, बेटा, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो कि हम यहाँ हैं। सुमित ने उस औरत के घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि सिमरन थी, और वो औरत सिमरन की माँ थी। सिमरन अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े सुमित को देखकर हैरान हो जाती है, और सिमरन की माँ सिमरन को कहती है कि अगर आज ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर सिमरन रो पड़ती है। सुमित सिमरन के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब सुमित स्कूल में पहुँचता है तो सिमरन गेट पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। सुमित जैसे ही उसके पास पहुँचता है, वह सुमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल ले जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। अपनी उस गलती के लिए सुमित उसे माफ़ कर देता है। आज सिमरन उसे प्रपोज़ करती है और सुमित हाँ कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं। सुमित और सिमरन अब पति पत्नी हैं और एक दूसरे को इज़्ज़त और प्यार देते हुए अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से बिता रहे हैं। इससे हमें सीख मिलती है दोस्तों, जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के, तो ईश्वर भी आपका साथ ज़रूर देते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं उनका सम्मान कीजिए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।